So now I'm on page number 21. I'm reading it out. Listen carefully. I was still playing the banjolil when he arrived. Banjolil जो है एक तरह से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार की तरह लगता है वो. तो वो जो है आई हियर इज़ Bertram Wooster. What Bertram Wooster is telling, that I was still playing the banjolil when he arrived. Who arrived? Roderick Glossop arrived at the house of Bertram Wooster. So what Bertram Wooster is telling, that I was still playing the banjolil when he arrived. Those who knew me best are aware that I am a man of sudden enthusiasms, and that when in the grip of one of these I become a remorseless machine. मीन्स कि वो ये कह रहा है कि जो भी मुझे जानता है कि मैं किस तरीके का पर्सन हूँ, आई एम वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक, एंड दैट व्हेन इन द ग्रिप ऑफ वन ऑफ दीज आई बिकम अ रिमोर्सलेस. लेकिन जब मैं किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आता हूँ, जैसा पर्सन रॉड्रिक ग्लॉसप है, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आता हूँ, आई बिकम अ रिमोर्सलेस मशीन. रिमोर्सलेस मीन्स हार्टलेस, इमोशनलेस मशीन. Tense, absorbed means fully engaged, and single minded. Single minded means determined. तो वो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वैसे तो सबको पता है, जो भी मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ईगर हूँ किसी भी चीज़ को लेके हमेशा. लेकिन जब मैं किसी ऐसे पर्सन, रॉड्रिक ग्लॉसप जैसे पर्सन के कांटेक्ट में आता हूँ, तो मैं बहुत हार्टलेस पर्सन बन जाता हूँ. सो इन द मैटर ऑफ दिस बेंजुलिल प्लेइंग ऑफ माइन सिंस द नाइट, अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, उसको बहुत ज़्यादा पैशन है बेंजुलिल बजाने का. तो वो हमेशा जो है वो बजाता है बिना किसी की परवाह किए. ही डोंट बॉदर अबाउट एनी वन एंड ही कंटिन्यू टू प्ले दिस बेंजुलिल. सिंस द नाइट एट द Alhambra, when the supreme virtuosity of Ben Bloom and his 16 Baltimore buddies had fired me to take up the study of the instrument, not a day had passed without its couple of hours assiduous practice. सो नाउ व्हाट बर्ट्रम वूस्टर इज़ टेलिंग कि एक बार वो जो है अलहम्ब्रा एक पैलेस है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पे जाके वो बेन ब्लूम, मतलब बेन ब्लूम और 16 बाल्टीमोर बडीज़, ये एक तरह से परफेक्शनिस्ट हैं, लीडर्स हैं, उनको सुनता है और किस तरीके से वो इंस्पायर होता है. और वो उसको एक इंस्पिरेशन देते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करे. एंड उस दिन से नॉट अ डे हैड पास्ड विदाउट इट्स कपल ऑफ आवर्स एसिड्यूअस प्रैक्टिस, मतलब उस दिन से उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था अबाउट द प्लेइंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट कॉल्ड benjolil. And I was twanging the strings like one inspired when the door opened and Jeeves showered in the foul straight waistcoat and specialist to whom I have just been alluding. So now what happened next? That he was completely indulged in playing that instrument, that all of a sudden what happened there, वहाँ पे जीव्स जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो है वो वेलेट है इसका बर्ट्रम वूस्टर का. वेलेट कौन होते हैं? एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट, जो मतलब हेल्पर्स होते हैं उनको बोल देते हैं. तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होता है उसको बजाने में, बेंजुलिल को बजाने में, ऑल ऑफ सडन क्या होता है, डोर ओपन होता है और जीव्स जो है वो एंटर करता है और ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द अराइवल ऑफ रॉड्रिक ग्लॉसप. तो यहाँ पे शॉवर्ड वर्ड यूज़ हुआ है कि पुट और पुश्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द फाउल स्ट्रेट वेस्ट कोट स्पेशलिस्ट टू होम आई हैव जस्ट बीन एल्यूडिंग. मतलब वो एक तरह से इन्फॉर्म करता है कि जो रॉड्रिक ग्लॉसप है वो उससे मिलना चाहता है. किससे मिलना चाहता है? बर्ट्रम वूस्टर से. In the interval which had elapsed since I had first been apprised of the man's desire to have speech with me, I had been thinking things over, and the only conclusion to which I could come was that he must have had a change of heart of some nature, and decided that an apology was due to me for the way he had behaved.
So now by this we can estimate कि बर्ट्रम वूस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और काइंड हार्टेड है. उसको ये लगता है कि शायद रॉड्रिक ग्लॉसअप जो है वो सॉरी फील करने के लिए आया है. उसको यही लग रहा है कि अगर वो उससे मिलना चाहता है तो मे बी शायद वो अपोलोजाइज फील करना चाहता है. उसने जो कुछ भी किया कि उसकी एंगेजमेंट को उसने ब्रेक किया, करवा दिया, तो इसके लिए शायद वो सॉरी फील करना चाहता है. तो इस वजह से वो वहाँ पे उससे मिलने के लिए बर्ट्रम वूस्टर से वहाँ पे आया है. तो बर्ट्रम वूस्टर को ऐसा लगता है because he is very polite and he is very kind hearted. So now therefore a somewhat softened Bertram Wooster who now rose to do the honors. और वो जो एकदम से Bertram Wooster खड़ा हो जाता है उसके ऑनर में उसको वेलकम करने के लिए. Ah sir Roderick, I said good morning. और उसको बहुत अच्छे से in a very polite manner he wished him good morning. Nothing could have exceeded the courtesy with which I had spoken. So now I will continue the chapter in the next video.